पहले भारत तोड़ो यात्रा, फिर भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, और 2040 में पता है कौन सा यात्रा निकलेगा? कांग्रेस खोजो यात्रा। बीजेपी गया तो कमल देके स्वागत करिएगा, अगर राहुल गांधी गया तो एक थाप मारिएगा मुंह पे, अगर केजरीवाल गया तो मार झाड़ू होंक दीजिएगा, और अगर अखिलेश यादव टोटी चोर गया तो मार साइकिल चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आप हर किसी को भारत रत्न दिए, एक भारत रत्न सोनिया गांधी को प्लीज रिक्वेस्ट कर आप दे दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो अनमोल रत्न पैदा की, जो पप्पू पैदा की है, वो सोनिया गांधी इस देश में की है। राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा करेंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत तोड़ो यात्रा, कभी भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, कभी कांग्रेस खोजो यात्रा, और मोदी जी पता है क्या करेंगे? शपथ पे शपथ लेते रहेंगे। तो राहुल गांधी अभी के टाइम में 10 रुपए का सिक्का जानते हैं, सिक्का की तरह हो गया है, बैन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप दुकान पे लेके जाएगा, दुकान वाला बोलेगा ना भाई नहीं चलेगा। कांग्रेस एक ऐसा ताश का पत्ता है जहां जोड़ू भी है, गुलाम भी है, जोकर भी है, लेकिन बादशाह सिर्फ और सिर्फ एनडीए में ही है, जिनका नाम है मोदी जी। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तो एक तरफ है मोदी सरकार, एक तरफ है खिचड़ी सरकार, तो लोग मोदी जी को ही चुनेगा ना। खिचड़ी तो हम लोग सैटरडे को खेवे करते हैं, तो खिचड़ी सरकार को नहीं चुनेंगे। क्योंकि आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं, भारत देश या स्विट्जरलैंड है, ये बताइए कौन देश है? भारत है ना। तो भारत में एक ही बार चुनाव होता है, एक ही प्रधानमंत्री बनते हैं, और स्विट्जरलैंड में क्या है कि सोमवार को ममता बनर्जी बन जाएगी, मंगलवार को केजरीवाल, बुधवार को राहुल गांधी, उसके बाद लालू यादव, मतलब सिस्टम चलते रहेगा। तो ऐसे तो इधर चलेगा नहीं। यहाँ पे 26 चिरकुट मिले हैं, 26 चेहरा है, ठीक, और यहाँ पे 38 दल मिले हैं, लेकिन चेहरा एक ही है, वो है नरेंद्र दास मोदी। ठीक है, जो पूरे देश नहीं पूरे विदेश को भी नेतृत्व कर रहा है। आज देख लीजिए, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहा है ना, यात्रा पे यात्रा निकाला, क्या फायदा हुआ? 4,000 पहले भारत तोड़ो यात्रा, फिर भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, और 2040 में पता है कौन सा यात्रा निकलेगा? कांग्रेस खोजो यात्रा। तो कांग्रेस अब विलुप्त हो रहा है, आपको आने वाले टाइम में डिक्शनरी में दिखेगा भी नहीं कांग्रेस था भी या नहीं, तो विलुप्त हो चुका है। अब रही बात बीजेपी का, तो हम तो हर एक जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो आपके नेता, अभी 2024 इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप लोग जो भी नेता, जो पार्टी के जाएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, उस पार्टी के चिन्ह से आप लोग उसका स्वागत करिएगा। बीजेपी गया तो कमल देके स्वागत करिएगा, अगर राहुल गांधी गया तो एक थाप मारिएगा मुंह पे, अगर केजरीवाल गया तो मार झाड़ू होंक दीजिएगा, और अगर अखिलेश यादव टोटी चोर गया तो मार साइकिल चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव चिन्ह है, वो चिन्ह ही इन लोग का गलत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय करने निकले हैं। फिर जिसका बाद अगर भारत तोड़ा तो भारत जोड़ लेगा। गांधी, नेहरू, सियाचिन दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, उसके बाद जो बलूचिस्तान लोग से मिलना चाहता 1962 में, उसको नहीं मिलवाया। तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये लोग को कैसे लोग जितवा देगा? ये लोग का जब सरकार था, ये लोग क्या किया? शरीयत लागू करने का बात किया, सिख नरसंहार करवाया, कश्मीरी पंडित को मारा, उसके बाद क्या बोलता है 5,000 साधु संतों को इंदिरा गांधी मरवा दी, उसके बाद इस देश में ये मदरसा हम बनवाएंगे, नेहरू जी बोलते थे, पीवी नरसिम्हा राव बोले मस्जिद हम बनवाएंगे। तो इस देश में एक इस्लामीकरण वाला सरकार चल रहा था, ठीक है, जो जिसका सबका खतना हो चुका था। अभी के टाइम में एक सनातनी शेर आया है, जो कहीं ना कहीं महादेव का त्रिपुर चंदन लगाता है, महादेव भक्त है, और पूरे हर एक समाज, हर एक वर्ग के लिए काम कर रहा है, तो उन्हीं को लोग चुनेगा। लोग कहते हैं, विपक्ष कहते रहा है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कौन डरते हैं? हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो विपक्ष क्या कहता है? भाई साहब देखिए, बात बताए, इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई एक ही साइड ही बोलता है। पता है क्या? रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तो भाई हम लोग नहीं डरते, क्योंकि मेरे मोदी जी शेर है, प्रधानमंत्री है, तो भाई मोदी जी कहाँ से डर जाएंगे? और ये भी टटपुंजी लोग से, मतलब राहुल गांधी से डर जाएंगे, जिसको एक्सरे मतलब बोलता है जातिगत जनगणना होता है, आटा को लीटर में तौल देता है, कुछ बोलता है एमएसपी हम हर फसल पे देंगे। सुने होंगे भी बयान, एमएसपी वो हर फसल पे दे रहा है, तो उससे बड़ा देशद्रोही कौन होगा? घास का सब्जी खाते हैं आप, तो घासों पे फसल एमएसपी दे देगा, तो समझ लीजिए। तो आपको बता दे, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है, वो अभी मतलब कि जो लेवल होना चाहिए मैच्योर का, वो प्रधानमंत्री पद के लिए वो उतना मैच्योर नहीं है कि अभी के टाइम में वो इलेक्शन लड़े और जीत जाए। वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैच्योर नहीं है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए बोलना चाहता है कि मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहता है, आप हर किसी को भारत रत्न दिए, एक भारत रत्न सोनिया गांधी जी को प्लीज रिक्वेस्ट कर आप दे दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो अनमोल रत्न पैदा की, जो पप्पू पैदा की है, वो सोनिया गांधी इस देश में की है। उनके पास जो ब्रेन है वो अनयूज्ड ब्रेन है, कभी ब्रेन ही नहीं यूज हुआ है उनका। ठीक है, तो वैसे लोग को आप कहां से बोलिएगा? उनका राहुल गांधी का आज तक ब्रेन यूज ही नहीं हुआ है, तो उनको साइंटिस्ट भी खोज रहे हैं, कहां है भाई ये, इसका दिमाग हमको चाहिए। तो राहुल गांधी अभी अनयूज्ड ब्रेनलेस आदमी है, उनको प्रधानमंत्री इस देश का जनता नहीं चुनेगा। सीट लेके आ रहे हैं राहुल गांधी ले ही के नहीं आ रहे हैं, ले के नहीं आ रहा। भारत जोड़ो किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। नहीं सुनिए, हम आपको क्या बोले, राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा करेंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत तोड़ो यात्रा, कभी भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, कभी कांग्रेस खोजो यात्रा, और मोदी जी पता है क्या करेंगे? शपथ पे शपथ लेते रहेंगे। वो यात्रा करते रहेंगे, मोदी शपथ लेते रहेंगे। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। अब सोचने वाला बात है ना, जब इस देश में अंग्रेजी बोलने नहीं आता था, तब ये लोग नेहरू जो है यहाँ क्या बोलते हैं, लाल किला से अंग्रेजी में भाषण देते थे।
जब इस देश में गरीबी था तब क्या बोलते हैं वो लोग जो विदेश से कितना कितना हजार का सिगरेट जापान मंगाते से थे। श्रृंगार आता था। उसके बाद जब इस देश में गरीबी था तभी लोग हेलीकॉप्टर पे चढ़ते थे। तो अभी सोच लीजिए देश का जनता मूर्ख है क्या राहुल गांधी को चुनेगा? क्या कहते हैं आप? देखिए, आपने बोला राहुल गांधी आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। इटली में आ सकते हैं। कहाँ पे? इटली में आ सकते हैं, मतलब कि इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है अभी। अभी 400 पार का जो नारा है, ये कोरोना का चौथा वेव आने, सॉरी कोरोना का चौथा वेव नहीं, 400 पार का चौथा वेव आने वाला है। मैं मोदी जी से विनती करूंगा, वेंटिलेटर ऑक्सीजन की व्यवस्था बना के रखिएगा और साथ में बीपी की गोली भी हाँ, राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि मोदी जी इस पर जा रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी जा नहीं रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। ये राहुल जी जा रहे हैं। हमने ये भी सुना है मम्मी जी वाला मुरब्बा खत्म हो गया है। नानी जी ने फिर से मुरब्बा बनाई है इटली में। कहीं वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के इटली ना चले जाए, क्योंकि नानी से कुछ ज्यादा प्रेम होता है, माँ से ज्यादा प्रेम होता है। न्याय करने निकले हैं यार। ये हाँ, देखिए न्याय तो हो रहा है। मतलब कि बंगाल में जाते हैं तो ममता दीदी न्याय कर देती है, बिहार में जाते हैं तो नीतीश बाबू ही न्याय कर। मैं तो एक मेरी अपनी यूपी में अखिलेश यादव ने स्वागत किया है 17 सीटों पे। अरे ये सब छोड़िए, मैं ये कहूंगा, ये देखिए, मैं ये कहूंगा कि नीतीश जी लाइन में लग गए हैं। ये तो सुनिए ना, नीतीश जी लाइन में लग गए हैं। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़िए, बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है, आ जाइए लाइन में। बीजेपी का ये छोड़िए न्याय यात्रा, ये क्या कहते हैं, नीतीश जी आ गए हैं बीजेपी में, ये छोड़िए न्याय यात्रा, कुछ रखा नहीं है। बीजेपी का पलटू चाचा है ना? नहीं, बीजेपी का बहुत दिल बड़ा है, आप भी लाइन में लग जाइए। ये छोड़िए न्याय यात्रा, कौन सी यात्रा, सब ये बेफालतू यात्रा है। देश का जो पद है वो पलटे नहीं है, वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार क्या है पहले ये आप बताइए। नीतीश कुमार का डिफिनेशन क्या है? वाइफ है, पत्नी है। पति कोई भी रहे, चाहे लालू यादव रहे, चाहे मोदी जी रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, पत्नी एक रहती है, इसका नाम है नीतीश कुमार। वो सीएम नहीं है, वो एक मनुष्य नहीं है, वो एक प्रजाति नहीं है, ना जानवर कुछ नहीं है, वो एक पत्नी है, सुंदर पत्नी जिसको हर पति चाहता है। कह रहे थे कि बताना तो चाहिए था, एक बार बता देते। धोखा यही तो है, अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। तो मोदी जी बोले अपने लवर को धोखा दो, हमको भी डार्लिंग मौका दो। तू जाके तेजस्वी यादव को धोखा दे के और मोदी जी को मौका दे दिए, फिर आने वाले टाइम में फिर किसी को मौका देंगे। तो नीतीश कुमार जो है पत्नी है, उनको पति चेंज होता रहता है, नीतीश कुमार पत्नी ही रहता है। अब आ रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अभी के टाइम में 10 रुपए का सिक्का जानते हैं, सिक्का की तरह हो गया है। बैन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप दुकान पे लेके जाएगा, दुकान वाला बोलेगा ना भाई नहीं चलेगा। तो वही बात है राहुल गांधी का, जब वो सड़क पे उतरते हैं ना वोट मांगने के लिए, तो जनता बोलता है नहीं भाई इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो हमको ये नहीं चाहिए, वोट तो नहीं देंगे। तो वही बात। किसानों से तो अन्याय हो रहा है, न्याय करवाऊंगा मैं। अच्छा एक बात बताइए, जिसका खुद अभी तक खेत उपजा नहीं है, सोनिया गांधी जी का अभी तक खुद खेत नहीं उपजा है, उसका बेटा किसान का न्याय दिलवाएगा? पहले अपने ऊपर तो न्याय कर लो भाई, अपनी माँ को तो अच्छा से स्वर्ग पहुंचा दो। अपनी बहन का तो ध्यान से रक्षा करते नहीं हो। रक्षाबंधन हम लोग राखी बांधते हैं, क्यों बांधते हैं? अपनी बहन का रक्षा करने के लिए। ये तो अपनी बहने को चुम्मा ले रहा है। तो ये जो अपनी बहन का ही रक्षा नहीं कर रहा है, वो पूरा देश का किसान और महिला का रक्षा करेगा। तो हम इसीलिए कह रहे थे कि राहुल मोदी जी को एक चीज बहुत गलती कर रहे हैं। मोदी जी भारत रत्न सबको बांट रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी को नहीं दे रहे, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो पाप लिखेगा मोदी जी को, उनको बोल दीजिए जाके वो भारत रत्न सोनिया गांधी को भी देने। राजीव गांधी के जो रत्न है वो अनमोल रत्न है, वो एक ऐसा पप्पू है जो मतलब कि आटा को लीटर, आलू से सोना, एक्सरे मतलब जातिगत जनगणना। अभी किसान के आंदोलन पे ज्ञान दे रहे हैं, उनसे आप रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप पे डिफिनेशन पूछ लीजिएगा क्या होता है, कौन सीजन में कौन रबी क्रॉप आता है, कब विंटर सीजन में कौन आता है, उनको भी नहीं पता है। तो राहुल गांधी भी उस टाइप के मेच्योर नहीं है जो कहीं ना कहीं आके प्रधानमंत्री पद के लिए लड़े। जी वो कह रहे हैं कि रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों पहले चिलगोवों को रिजर्व रोजगार दे रहे थे। देखिए आप एक बात बताएं, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब सबसे बड़ा बेरोजगार पता है इस देश में कौन है? पत्थरबाज, जो 300, 200, 500 इतना मेले लेके पत्थर फेंकते थे हिंदुओं पे, आज के डेट में बेरोजगार हो गए। और राहुल गांधी तो सबसे बड़ा बेरोजगार है, आप सोचिए चील कौवा को रोजगार दे रहे हैं, आप ही बताएं। और हम देखे हुए वीडियो, तो राहुल गांधी अब इस देश में बेरोजगार है, उसका भी टिप्पणी चलता क्यों है? मोदी जी का विरोध करके गाली देता है, वायरल हो जाता है, बस उतने बड़े जानता है लोग उसको, इसी वजह जानता है। लेकिन अगर उसका अपना अस्तित्व देखिए, वो आज तक क्या किया है? अपना बाप का पुश्तैनी सीट हार गया, अमेठी हार गया, रायबरेली सोनिया का सीट हार गया, सब सीट हारते जा रहा है। तू रहा कहाँ? कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी एक टाइम की, अरे भगवान, कांग्रेस पार्टी नहीं दुकान है, बेटा बेटी माई जमाई। एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा कांग्रेस एक ऐसा ताश का पता है जहाँ जोड़ू भी है, गुलाम भी है, जोकर भी है, लेकिन बादशाह सिर्फ और सिर्फ एनडीए में ही है, जिनका नाम है मोदी जी। तो बादशाह जो रहेगा ना, बादशाह ही जीतेगा, चाहे वो किसी पार्टी में हो। तो बादशाह जो है मोदी जी है, वही आने वाले टाइम में जीतने वाले हैं। अभी इतनी मैं बात पूरी आपने सुनी नहीं, इतनी बड़ी पार्टी थी, 3 प्रधानमंत्री दिए, अब वो यूपी में अखिलेश यादव जिनको 17 सीटों के लिए बात कर रहे हैं, क्या इतने ऐसे दिन आ गए इनके? नहीं, एक बात बताए, देखिए जब तक उन लोगों का सरकार था, पहली बात थोड़ा इतिहास आपको रिकैप करवा देते हैं। जब राजीव गांधी लोग का सरकार था या नेहरू जी का,
15 साल तक नेहरू गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उस बीच में कितना, उस कार्यकाल में एक बार भी कृष्ण के जन्मभूमि पे गए थे? वो नहीं गए थे। राजीव गांधी 5 साल तक प्रधानमंत्री थे, कभी भी कृष्ण जन्मभूमि गए थे? नहीं गए थे। इंदिरा गांधी 10 या कितना साल तक प्रधानमंत्री वो भी थी, वो गई थी? नहीं गई थी। तो भाई जब आप लोग का सरकार था, आप लोग हिंदू से हमेशा दूर रहे, लेकिन वो लोग क्या किए वो बताते हैं। इस देश में कंपटीशन चलता था, जिस कंपटीशन का नाम था मुस्लिम प्रेमी कंपटीशन। वो ऑर्गेनाइज कौन करवाए थे? गांधी। वो गांधी ऑर्गेनाइज करवाया। सबसे बड़ा कंपटीशन का हकदार पता है कैसे बना? मुस्लिम को एगो देश दे दिया। उसके नेहरू आए, वो बोले हम तुमसे बड़े मुस्लिम प्रेमी, हम क्या बोलते हैं, मदरसा बनवा देंगे। फिर आए राजीव गांधी, बोलते हैं हम तो शरीयतें लागू कर देंगे। मतलब एक से एक लोग आते गए। मनमोहन सिंह क्या बोलते हैं पता है? इस देश के संसाधन पे सबसे पहले मुसलमानों का होगा। लेकिन मोदी जी आए तो पता है क्या बोले? इस देश के संसाधन पे गरीब और वंचित और मजदूर और किसानों का हक होगा। तो जो काम मोदी जी कर रहे हैं, हर समाज हर एक वर्ग के लिए कर रहे हैं, तो हर समाज हर एक वर्ग मोदी जी को ही साथ देगा ना। सीटें आ रही हैं इस बार? देखिए मोदी जी खुद बोल दिए 370 बीजेपी का और 400 एनडीए का, ठीक है, जिसमें कि 11 और प्लस कर लीजिए सगुन के रूप में हम लोग उनको देने वाले हैं राम मंदिर के शुभ अवसर पे। अच्छा जी, तो मंदिर के नाम में वोट मिलेगा इस बार? हाँ, 11 वोट तो बिल्कुल देंगे राम मंदिर के नाम पे। क्योंकि अरे भाई जब आप लोग मदरसा बनवाते थे उस नाम पे आपको मुस्लिम वोट देता है। AIMM जो एगो पार्टी है वो बिहार में कुछ काम नहीं किया, आज तक बिहार में उसका एक भी नेता नहीं आया। लेकिन वो बिहार में जो इलेक्शन में खड़ा होता है 5 का 5 सीट लेके चल जाता है। तो भाई मोदी तो हमारे लिए बहुत काम कर दी, बहुत अनलिमिटेड काम कर दिया है। राहुल गांधी जी कह तो रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब कोयला घोटाला, सिंचाई घोटाला, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, मौसाजी घोटाला, सब घोटाला राहुल गांधी की है। अपने नाम में भी घोटाला कर लिए। मतलब एक सोचने वाला बात है। पहली बात तो आप बार-बार पार्टी बोल रहे हो, एक मिक्सचर है, हल्दीराम का मिक्सचर। वाड्रा डालो, नेहरू डालो, खान डालो, पारसी डालो, जो डालना डाल दो, निकलेगा गांधी। मतलब अंडा जो है ना, वो अंडा जो निकलेगा उस अंडा का नाम रखा है गांधी। तो ये राहुल गांधी भी जो अंडा निकला था, पहली बात तो वो अंडा बहुत गंदा है, उसका भी नाम ये लोग गांधी रख दिए। उनको पता है गांधी का नाम रखेंगे तो राजनीति में जीत जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम में युवा और महिला और हर लोग समझदार है, वोट उन्हीं जगह जाएगा जो कहीं ना कहीं कमल। ऐसे भी सबसे बड़ा बात है ना, ये लोग बनाए क्या, ये बात बताइए। बहुत सारा दल मिल गया है, जब दल से दल मिलता है तो क्या बनता है? दल दल। और जब दल दल बनता है तो उसमें क्या खिलता है? कमल। तो कमल ऑलरेडी खिल जाएगा। जी।